रे चरम मेरे धन, मेरी गोद से जाते समय मुझे वचन दिया था, कितनी भी बाधा विघ्न क्यों ना आए, मेरी ओर नजर रखे सब सहन कर लेगा और धर्म पक्षी बनकर मेरे कार्य का निर्वाह करेगा। परंतु आज तू किस अवस्था में जाकर पहुंचा? आलस, अविश्वास, भाव, डगमग पथ इत्यादि कंटकित क्रियाओं कर्मों का शिकार होकर तन मन क्षीण कर दिया, अवश हो गया। भीतर अनास्था भाव को दृढ़ कर निष्क्रिय हो गया। आज तक जो मत, जो पथ, जो आचरण दिया, किसी का अभ्यास नहीं किया। जो तो किया, अब अयथा अनुताप कर अपनी अधिक क्षति क्यों कर रहा है? धन चिंता ना कर, मैं परछाई की भांति तेरे आसपास हूँ। मन कच्चा क्यों करता है? आज चला गया परंतु कल तो है ना। मेरे बताए क्रिया कर्म आचरण का अभ्यास करने का आज पुनः एक बार संकल्प कर, साथ ही साथ आरंभ कर। देखना सब धीरे धीरे स्मरण हो जाएगा, तू अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर लेगा। रे बाबू, काल चक्र की तीक्ष्ण धार से किसी का भी निस्तार नहीं। क्षणिक उत्तेजना के वशवर्ती होकर मानव जो कर्म कर डालता है उसका फलाफल भोग कितना भयंकर है, यह वह समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। अतः इस बार कुछ मुख्य कुकर्म और उनके फलाफल के बारे में कह रहा हूँ, मन लगाकर सुनकर उनको यत्न पूर्वक मानस पट में सहेज कर रखना, सतर्क होना। घर घर द्वार द्वार जाकर अपने प्रिय भाई बहनों, माँ, मौसी, बंधु व परिजनों को समझा देना, सावधान कर देना। जिसकी श्रद्धा और विश्वास होगा वह ग्रहण करेगा, जिसकी इच्छा नहीं हुई वह हेय ज्ञान करेगा। परंतु भविष्य में तूने एक भाई की दृष्टि से सतर्क नहीं किया है कहकर कोई तुझे दोष नहीं दे सकेगा। असंख्य पाप कर्मों में से 4 कर्म मुख्य स्थान पर हैं जिनकी क्षमा नहीं। वह हैं गोहत्या, ब्रह्म हत्या, नारी अथवा कामिनी की हत्या एवं कृतघ्नता। मनुष्य गोहत्या करने से जितना पाप अर्जन करता है, नारी की हत्या से उससे 2 गुना पाप अधिक लेता है। कामिनी की हत्या से जितना पाप भाग में आता है, ब्रह्म हत्या से उससे 2 गुना पाप अधिक उत्पन्न होता है। ब्रह्म हत्याकारी का पाप जितना होता है, कृतघ्न व्यक्ति का पाप उससे 4 गुना अधिक होता है। अब प्रत्येक पर्याय के बारे में सामान्य सूचना दे रहा हूँ, स्मरण रख। गोहत्या चाहे ज्ञात सार में हो अथवा अज्ञात सार में, जो गाय को मार डालता है अथवा उसका कारण बनता है उसको गोहत्या पाप लगता है। गाय के लालन पालन में त्रुटि करते हुए उनकी उपेक्षा हेय ज्ञान करने से गोहत्या दोष लगता है। यह दोष जिसको लगता है वह देहांत में क्रमागत 108 बार दरिद्र के घर में जन्म लेता है। प्रत्येक जन्म के आरंभ से मृत्यु पर्यंत अकथ्य दुख, रोग व यंत्रणाएं भोग करता है। समाज में घृणित अवस्था में रहकर अति कष्ट में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। जो धूप में वृषभ,
अथवा बैल की पीठ पर भार लादकर उनको यंत्रणाएं देता है, इस गोहत्या दोष से 100 गुना पाप भोग करता है। उसके हस्त से अन्न और जल विष्ठा और मूत्र के समान होता है। पितृ एवं देव की पूजा अर्चना में उसका अधिकार नहीं होता। नारी हत्या, जो नारी की हत्या करता है या किसी के द्वारा कराता है, उसको यह पाप ग्रास करता है। कामिनी के साथ जो बलात्कार करता है अथवा किसी की सहायता से कराता है, उसको भी यह दोष लग जाता है। पर स्त्री, बेटी, बहुओं के प्रति जो पाप नजर डालता है, वह भी इस दोष का शिकार होता है। जो नारियों को निर्यातना देकर उनकी आंखों से आंसू झरने का कारण बनता है, वह भी नारी हत्या पापी की भांति विचार का सामना करता है। गुरु स्त्री के प्रति जो यह भाव पोषण करता है, उसको नारी हत्या पाप से 100 गुना पाप ग्रास करता है। अपनी स्त्री की उपेक्षा कर पर स्त्री के प्रति जो आसक्त होता है, उसको गुरु स्त्री हरण का दोष लगता है। जो जन इस पाप के भागीदार होते हैं, वह 60,000 वर्षों तक काल सूत्र में पड़ते हैं, अकथ्य असह्य यंत्रणा भोग करते हैं। यह भोग कर सकने के पश्चात 108 जन्म शूकर योनि में धराधाम पर आते हैं और अभक्ष भक्षण करते हैं। शूकर जन्म के शेष के पश्चात 7 बार सर्प योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात जाकर उनका प्रायश्चित होता है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण जिसने ब्रह्म की उपलब्धि की है अथवा सिद्ध वंश के दायाद के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है अथवा हत्या का कारण बनता है, वह इस ब्रह्म हत्या के पाप में पड़ता है। ब्राह्मणों को असम्मानित कर जो अपने गृह से वापस लौटा देता है, वह भी इस दोष का शिकार होता है। गुरु, ब्राह्मण, वैष्णव, अतिथि का उपयुक्त सम्मान सहित जो सत्कार नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या पाप का भागीदार बनता है। अतिथियों के प्रति जो छलनापूर्ण व्यवहार करता है, उसको ब्रह्म हत्या पाप का फल भोग करना पड़ता है। जो अपने वैभव, धन संपत्ति, विद्या संपदा, बाहुबल के अहंकार में अंधा होकर अतिथियों की अवमानना करता है, वह ब्रह्म हत्याकारी के रूप में विवेचित होता है। चाहे अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए हो या गर्व, अहंकार, परश्री कातरता, हिंसा के प्रभाव से हो, जो अतिथियों की क्षति करता है अथवा किसी के माध्यम से कराता है, क्षति करने की चिंता करता है, उसको भी ब्रह्म हत्याकारी कहा जाता है। यह हत्याकारी जिस मुहूर्त अतिथि की अवमानना करता है, ठीक उसी मुहूर्त अतिथि के समस्त पाप कर्मों को ग्रहण करता है और उसके अपने संचित समस्त पुण्य फल अतिथि को प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्याय के पापियों को कहीं भी निस्तार नहीं मिलता। इनके हस्त से देव, पितृ भी जल ग्रहण नहीं करते। इन दोषियों का लक्ष्मी भी त्याग करती हैं। ये धनहीन, पुत्रहीन, भार्याहीन होकर अनेक यंत्रणाएं भोग करते हैं। देहांत में क्रमागत 7 जन्म हस्ती के वंश में लेते हैं। हस्ती जन्म के अंत में 7 बार शूकर जन्म लेने के पश्चात
लाख वर्ष घोर कुंभीपाक नरक में पड़ते हैं। कुंभीपाक नरक भोग के पश्चात 100 वर्षों तक मलकीट होते हैं। इसके उपरांत 7 बार मनुष्य जन्म पाकर चिर दरिद्र होते हैं। भिक्षा मांगकर बहुत दुख में जीवन अतिवाहित करते हैं, तब जाकर पाप मुक्त होते हैं। कृतघ्न, ऊपर वर्णित समस्त पापों से कृतघ्नता भीषण भाव से भयंकर है। इस पाप का क्षय कदापि नहीं हो पाता। कृतघ्नता के 16 प्रकार हैं। उसके लक्षण और फलाफल कह रहा हूँ, मन लगाकर सुन। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा तथा सत्य करके सत्य भंग करता है वह कृतघ्न है। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता वह कृतघ्न है। प्रतिज्ञा के पालन में अवहेलना, दान करने में कुंठित होना, अपने कुटुंब की रक्षा तथा प्रतिपोषण करने में व्याघात करना, गुरुदेव द्विजों की सेवा में त्रुटि करना, दूसरे के धर्म पालन में बाधा उत्पन्न करना, उपकृत व्यक्ति से घृणा करना, उसके उपकार को भूल जाना, उपकारी के साथ छलनापूर्ण व्यवहार करना, असम्मानित कर उसको परेशान करना, उसके विरुद्ध आचरण करना अथवा दूसरे के द्वारा कराना इत्यादि कर्म करने वाला व्यक्ति कृतघ्न है। चाहे अपना दान हो अथवा दूसरे का, दान से उत्पन्न की गई किसी की वृत्ति को जो नष्ट कराता है अथवा स्वयं करता है वह कृतघ्न के रूप में विचार का सामना करता है। दूसरों के लिए उद्दिष्ट दान को एक माध्यम की भूमिका में रहकर ग्रहण करने के पश्चात जो उसको यथास्थान पर ना देकर आत्मसात कर देता है उसको महाकृतघ्न कहा जाता है। उसी प्रकार वार्ता ग्रहण कर जो उसको प्रापक के निकट नहीं पहुंचाता वह कृतघ्न पाप कर्म का फल भोग करने के लिए बाध्य होता है। जो दूसरे की अथवा अपनी कीर्ति नष्ट कराता है अथवा करने के लिए उद्यम करता है वह कृतघ्न है। द्विज, गुरु अथवा अन्य किसी के द्रव्य का जो हरण कराता है, कराने के लिए उद्यम करता है वह महापापी कृतघ्न का परिचय वहन करता है। पिता, माता, गुरुजन, गुरुदेव, गुरुपत्नी इनके प्रति कटु बातें कहकर जो दुर्व्यवहार करता है, हेय ज्ञान करता है, उच्च भाषा, उग्र कंठ में दुष्ट बातें कहकर मन में आघात उत्पन्न कराता है वह कृतघ्न पामर है। काम क्रोध के भय से, अर्थ के लोभ से जो मिथ्या साक्षी बनता है वह कृतघ्न दोष का शिकार होता है। जो सभा में अपने स्वार्थ, गर्व, अहंवश पक्ष लेकर मिथ्या का समर्थन करता है वह कृतघ्न बनकर काल सूत्र का सामना करता है। जो जन धर्म कर्म का विनाश कर गुरु ग्रहण कर गुरु प्रदत्त क्रिया कर्म का पालन नहीं करते वे महाकृतघ्न हैं। नास्तिक होकर जो ब्रह्म की निंदा करते हैं, ब्रह्म उपासकों, ब्रह्म अनुरक्त व्यक्तियों का उपहास करते हैं, उनके प्रति असत आचरण करते हैं, उनको कृतज्ञता दोष लग जाता है। आस्तिक होकर जो गुरु पत्नी, गुरुधन, गुरु संपत्ति का हरण करते हैं, उनको कृतज्ञता, मातृहरण, ब्रह्म हत्या इत्यादि दोष एक ही समय पर लग जाता है, उनका प्रायश्चित नहीं है। अतः
अपराध का फल भोग करने के लिए बाध्य होते हैं। जो अपने अथवा अपने आत्मियों का दोष, अपराध, पाप को छिपाने जाकर छलनापूर्ण मिथ्या भाषा का प्रयोग करते हुए अपने मधुर वचनों से दूसरे को प्रताड़ित करता है, वह कृतज्ञता की चरम सीमा में पहुंच जाता है। उसके पापों का प्रायश्चित होने में अनेक जन्म लग जाते हैं। तूने वैसा कुछ कर्म कर दिया है क्या, इसलिए भयभीत हो जाता है? तनिक भी भय ना कर, चिंता ना कर। मेरे द्वारा बताई गई कर्म धारा का श्रद्धा, निष्ठा व भक्ति सहित पालन करता जा। देखना, प्रायश्चित ना होने वाले समस्त कुकर्म फल स्वतः जल जाएंगे। तू शुद्ध पवित्र हो जाएगा, परंतु उस ध्वंसमुखी कुकर्म से स्वयं को दूर रखने का दृढ़ संकल्प कर। अरे चरम मेरे बावले, इस बार इतने में रह रहा हूँ। अगली बार कृतज्ञता के कुछ और पर्याय तथा कृतघ्न व्यक्ति के पापार्जित फलाफल समझा दूंगा। रे धन, अधिक समय नहीं है। काल सूत्र की गति प्रखर से अति प्रखर हो रही है। युग की मीमांसा में बहुत कम दिन रह गए हैं। अतः रे मेरे स्नेही दुलारे, चंचल मति का अभ्यास त्याग कर विचलित ना हो। स्थिर होकर मेरी ओर नजर रखते हुए सतर्क और अधिक सतर्क हो जा। विश्वास रख, पहले से मैं तेरे निकट था, अभी हूँ, आगे भी रहूँगा। अतः बिना पीछे मुड़े आगे की ओर लक्ष्य रखते हुए बढ़ता चल। तेरा सर्व शुभ मनासी रह रहा हूँ। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।